वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो चलिए, इसका पहचान क्या है? पहचान है ता है, ती है, ते है। यहाँ मैंने वर्ब लिखा है, वर्ब प्लस। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद ता आता है। जैसे एक हिंदी सेंटेंस है, मैं खाता हूँ। खाना जो है एक एक्शन है, यानी वर्ब है। तो वर्ब के बाद जब ता आता है, चलिए देखते हैं इसका एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का अर्थ था बनावट। हमारा हो गया स्ट्रक्चर का अर्थ था बनावट। किसी चीज का जो है बनावट कैसा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5, दो में से कोई एक, स्लेस बोलेंगे या ऑब्लिक बोलेंगे इसको, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। शुरुआती दौर पे हमें दो चीज पे कमांड करना है, सब्जेक्ट और V1 या V5, जो ये दोनों स्ट्रक्चर है। इस पर बाद में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो पहला सेंटेंस है मैं जाता हूं, वह जाता है। देखिए, मैं जाता हूं, वह जाता है। तो आई गो, और यहां हो गया ही गोज। ये दोनों क्यों हुआ? देखिए, गो V1 है और गो जो है V5 है। एस या ईएस लगने पर V5 हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जो V1 है सिंपली जो होते हैं, जैसे इट V1 है, एट V2 है, इटन V3 है, और आईएनजी लग जाएगा ईटिंग तो V4 हो जाएगा, और एस लग जाएगा इट्स तो हो जाएगा V5। तो आई गो, ही गोज, मैं जाता हूं, वह जाता है। अब शुरुआती तौर पे हमें यह ध्यान रखना है कि किसके साथ क्या लगता है। देखिए, आई के साथ जो है V1 लगता है हमारा, वी, इसलिए यहां पर आई के साथ गो लगा। आई के साथ V1 लगेगा, वी के साथ भी V1 लगेगा, यू के साथ भी V1 लगेगा, दे के साथ भी हमारा V1 लगेगा। और प्लुरल नेम, यानी जैसे राम एंड मोहन, एक से ज्यादा नाम हुआ तो V1 लगेगा। जैसे हो जाएगा राम एंड मोहन गो, राम और मोहन जाते हैं। वही अगर हम बात करते हैं ही सी इट के बारे में, ही सी इट के बारे में, या सिंगुलर नेम के बारे में, जैसे राम, राम गोज, राम जाता है। तो शुरुआती तौर पे आपको क्या करने होंगे? प्रैक्टिस करने होंगे छोटे छोटे वाक्य पर। लेकिन जब आप ये कमांड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस प्रकार से हम लंबे लंबे वाक्य को कैसे बनाते हैं। वह बोलता है, तो यहां पर हो जाएगा ही स्पीक्स, ही स्पीक्स। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बोलता है वर्ब हो गया। यहां पे एस लगा, क्यों? क्योंकि हमने बोला है ही सी इट, और सिंगुलर नेम के साथ V5 लगता है, इसलिए ही स्पीक्स। अब देखिए, वह बोलता है, इसी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स, वह बोलता है, वह बोलता है। ये छोटा सेंटेंस हुआ। अब एक्स्ट्रा चीज में जोड़ेंगे, ही स्पीक्स कैसा इंग्लिश? धारा प्रवाह इंग्लिश, तो फ्लुएंट इंग्लिश, ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। या हम इसी को अलग तरीके से ऐसे कह सकते हैं, वह अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलता है। यानी यहां पर फ्लुएंटली हो गया, यानी एडवर्ब हो रहा है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश कैसे बोलता है? फ्लुएंटली, धारा प्रवाह। चलिए नेक्स्ट वाक जो है हमारा है, मैं पढ़ता हूं। आई रीड सबसे छोटा है, सब्जेक्ट प्लस V1, ये हमारा V1 है। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। अब ऑब्जेक्ट हो गया, क्या पढ़ता हूं? किताब। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक है। अब यहां पे हम इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं, आई रीड माई बुक। अगर यहां पर हो जाएगा सुबह में, मैं सुबह में अपनी किताब पढ़ता हूं, तो हो जाएगा इन द मॉर्निंग लगा देंगे। क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग, आई रीड माई बुक इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो इस प्रकार सेंटेंस को हम बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी किताब रात को पढ़ता हूं, आई रीड माई बुक एट नाइट। चलिए इसमें कुछ कुछ नोट हम देख लेते हैं कि देखिए ये वाला, मेरे पास खाता है, तो यहां पर जो है ता है, तो ऐसा ये इसका पार्ट नहीं होगा, ये अलग बात होगा। तो आई हैव एन अकाउंट, ठीक है, तो यहां पर ये इसका पार्ट नहीं है। इसका हैव हैज का जब प्रयोग होगा तो उसमें है। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति पूछ देता है इसका बनाइए, तो मेरे पास खाता है, इसमें भी तो ता है, क्योंकि यहां पर पास है। यहां पर जो है
एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पोजीशन हो रहा है। उसके पास पता है, मतलब किसका पता है, तो ही हैज एड्रेस। आते हैं नेक्स्ट। देखिए उसी प्रकार से तुम बात करते हो, यू टॉक, तुम मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी, यू टॉक टू मी। तो यहां पर एक्स्ट्रा टॉक के साथ टू लगता है, इसलिए मी का प्रयोग हो गया। ठीक है, जैसे यू, आप हंसते हो, यू लाफ, आप किसी पर हंसते हो, यू लाफ एट समबडी। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे बाइट कर तो दांत काटना, आई बाइट, मैं दांत काटता हूं। ब्रेक मतलब तोड़ना, आई ब्रेक समथिंग, आई ब्रेक अ चेयर, मैं एक चेयर तोड़ता हूं। फॉरगेट, भूल जाता हूं, आई फॉरगेट समथिंग, मैं कुछ चीज भूल जाता हूं। नो मतलब जानना, इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई नो एवरीथिंग, मैं सारा चीज जानता हूं। रन, आई रन इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में दौड़ता हूं। या आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूं। स्टिल, समटाइम्स आई स्टील समथिंग, कभी कभी मैं कुछ चुरा लेता हूं। स्विम, आई स्विम इन द रिवर, आई स्विम, मैं तैरता हूं। एब्यूज, आई एब्यूज, मैं गाली देता हूं। समटाइम्स आई एब्यूज, कभी कभी मैं गाली देता हूं। तो इसका प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करने से काफी कंप्लीट होगा। तो थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए।